Hello everyone, welcome to today's video. Today's video is going to be about the living expenses in Japan. So आज के वीडियो में हम देखेंगे for students specifically हम देखेंगे कि major cities में जापान में living expenses कितने approximately होते हैं monthly और we will cover rent, we will also look at the food prices and the utilities and the transportation. I'm Dipti Singh, your admissions counselor for Japanese University. So stay tuned. So बहुत ही बेसिक सा सवाल रहता है सबका हमेशा कि मंथली एक्सपेंसेस वो कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं जापान में. So in this video I have divided them in 3-4 categories for your convenience. So first let's start with the rent. अब अगर हम रेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ मेजर सिटीज़ की बात करेंगे क्योंकि अगर हम बाकी जगह की बात करेंगे तो फिर रेंट विल वेरी अ लॉट. लेकिन हम टोक्यो, क्योतो एंड ओसाका हम ये 3 सिटीज़ को कवर करेंगे. सो अगर हम टोक्यो की बात करें सो एवरेज रेंट फॉर 1 बेडरूम फॉर 1 BHK वहाँ पे LDK बोलते हैं, लिविंग डाइनिंग एंड किचन. सो हम उसकी बात करें तो फिर वहाँ पे इट कैन कॉस्ट यू एनीथिंग बिटवीन 80,000 to 150,000 येन. यानी कि रुपीज़ में अगर मैं बताऊँ तो 42,000 रुपीज़ से लेके 80,000 रुपीज़ के बीच में टोक्यो में आप सेंटर में रह सकते हैं. 1 बेडरूम हाउस विच विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर श्योर. अब ये आपको हो सकता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा हो बट प्लीज़ माइंड दैट आपको सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी. इंडिया और वहाँ की जो इनकम डिस्पैरिटी है ये सारी चीज़ें कंसिडर करके आपको सोचना चाहिए. टोक्यो में अगर आप टोक्यो से थोड़ा सा हट के सबर्ब्स में देखते हैं वहाँ पे चिबा हो गया, साइतामा हो गया, ऐसे बहुत सारे लगते हुए प्रीफेक्चर्स हैं टोक्यो से जहाँ से कम्यूट करना टोक्यो में काफ़ी आसान है. इट्स ओनली एन आवर्स जर्नी बाय ट्रेन. इंडिया में रह के वी आर सो यूज टू कम्यूटिंग फॉर 1 आवर फॉर आवर वर्क. इट्स नॉट अ चैलेंज एट ऑल इन जापान. ट्रेन सिस्टम तो आपको पता ही है वहाँ पे इतना फ्लॉलेस है. सो अगर आप थोड़ा सा टोक्यो से हट के भी घर लेते हैं देन ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी अफोर्डेबल. देन यू कैन एक्सपेक्ट टू फाइंड 1 bedroom house for approximately between 40,000 yen to 80,000 yen. यानी कि अगर मैं रुपीज़ में बताऊं तो between 21,000 रुपीज़ to 42,000 रुपीज़. नेक्स्ट सिटी हम देख लेते हैं क्योतो में. क्योतो ऑब्वियसली इज़ मच मोर अफोर्डेबल. बाकी सारी सिटीज़ इनफैक्ट आई वुड से आर मच मोर अफोर्डेबल बारिंग टोक्यो. सो क्योतो में 60,000 येन से 120,000 येन यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 32,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो सकते हैं आपके रेंट. और अगर आप अगेन क्योतो में भी थोड़े से सबर्ब्स में चले जाते हैं, थोड़ा सा सेंटर ऑफ सिटी से थोड़ा दूर अगर देख लेते हैं तो फिर आपका रेंट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 21,000 रुपीज़ टू 42,000 रुपीज़. सो बेसिकली थोड़ा सा वेरिएशन आपके डेफिनेटली लोकेशन पे ज़्यादा फोकस होता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्टेशन कितना पास है आपके घर से एंड थिंग्स लाइक दैट. ओसाका में सिमिलरली द रेंट्स कैन बी वेरी मच सिमिलर टू क्योतो and you can expect 1 bedroom house for about 37,000 rupees to 70,000 rupees. So one important tip for students if you are considering Japan for your education, यूनिवर्सिटी डॉम will always be an option. और अगर आप अपनी अकोमोडेशन भी लेना चाहते हैं रेंट पे तो ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी अफोर्डेबल. अगर आप जैसे हमने अभी बात की अगर टोक्यो में भी अगर आप 53,000 रुपीज़ मैंने बताया आपको कि सबर्ब्स में है आपको मिल सकता है 50,000 रुपीज़ में. If you share the room with one more student, then imagine this becomes half, right? So definitely you can share the utilities also. Electricity bill हो गया आपका, internet का bill हो गया and so on and so forth. नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रॉसरीज पे. अब ग्रॉसरीज जो होती हैं ऑब्वियसली इंडिविजुअल कंजम्पशन और चॉइसेस बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं बट आई वुड रिकमेंड स्टूडेंट्स शुड थिंक ऑफ शेलिंग आउट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ anything between I would say
10,000 rupees to 20,000 rupees. But I recommend that students should shell out anything between, I would say, 8,000 rupees to 12,000 rupees. यानी कि येन में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि नीमान येन विच इज 20,000 yen should be more than sufficient for your daily consumption. For example, bread, juices, or your fruits, vegetables, eggs, etc. So this amount should be sufficient. And plus you can also include some eat outs. So eating out in Japan, I particularly find it very affordable. अगर मैं इंडिया से भी कंपेयर करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट फूड एट ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट ईटिंग आउट. अब जापान में यू विल हैव सर्टेन ऑप्शंस, काफ़ी सारी चेन है रेस्टोरेंट्स की, हमने यहाँ पे एक दो के बारे में बात भी किया है, आई विल टैग दैट वीडियो. इस तरह की चेन्स हैं, वहाँ पर अगर आप खाते हैं तो मैक्सिमम आपका जो बिल आएगा एक टाइम का, दैट विल बी एनीथिंग बिटवीन 800 to 1000 yen. और बहुत इज्जत से खाना मिलेगा, लाइक यू कैन सिट इन द AC, यू विल बी सर्व्ड वेल. सो विद ऑल ऑफ दैट, in rupees it is basically under 500 rupees. So I think that's very affordable. Also, most of the students, for lunch especially, they just believe in taking takeouts. So sandwiches हो गए, burger हो गए, ये हमेशा सुपरमार्केट में अवेलेबल होते हैं. They will cost you anything between 200 yen to, I would say, 500 yen could be your complete meal. So these are the groceries. Transport के बारे में हम बात कर लेते हैं. So transport, इधर we are talking about, first let's talk about the trains. So जो ट्रेन सिस्टम है जापान का, वो बहुत एफिशिएंट है. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. मंथली पासेस भी बनते हैं. स्टूडेंट्स के लिए जो पास होते हैं, दे आर हेविली डिस्काउंटेड. But anyhow, one-time trip to anywhere will not cost you anything more than 400 yen or 500 yen to the max, and which is about, I would say, 300 rupees. Talking about buses, buses are also affordable. अगर काफ़ी सारी सिटीज़ में तो बस के जो रेट्स हैं वो फिक्स्ड हैं कि आप कितनी भी दूर जाएंगे एक सर्टेन रेडियस में, तो वो 230 येन पे फिक्स्ड हैं. ऐसी भी सिटीज़ हैं. और bus passes, as I said, are way more economical that students can use. One important tip for students, of course, आपके लिए bicycle. Japan में riding a bicycle is the most efficient and the economical way. There are so many second-hand bicycles available in Japan. Most students that I know, they ride bicycles to their universities. And even when I was there, I used to ride a bicycle every day to my college. Not to the college because my university was on top of a hill. But within the city, I used to commute by a bicycle. So this is a very common method and it's very safe also in Japan. Separate path बनाए हुए होते हैं bicycles के लिए, making it very friendly for bicycle riders. So these are the basic living expenses that you can expect in Japan. अगर मैं एक आपको broad figure दूंगी तो I can tell you that anything between 50,000 rupees to 60,000 rupees you should be ready, and this amount can be easily shared with any of your friends, and then it becomes even more economical. So now let's also talk about the utilities. So utilities में आपका सबसे पहले आ जाता है internet and mobile phone. इन दोनों को combine करके I think you should be ready to shell out anything like 5,000 yen to 10,000 yen. 10,000 yen I think is an overreaching number, but yeah, 5,000 means 2,500 rupees is for your internet and mobile phone, and your electricity, heating, gas, all that inclusive I think cannot be more than 8,000 yen, which is about 4,000 rupees. So these are the major expenses. So as I said, be ready to shell out anything between 50,000 to 60,000 rupees monthly as your expenses if you are planning to study in Japan. And like I said in my previous video, which is tagged here, partly this can be funded by part-time jobs,
and another video about private scholarships. There are scholarships which help you with your living expenses as well. So I hope this video helps you understand what kind of expenses you can expect in Japan. If you like this video, please give a thumbs up and subscribe to the channel.